देखिए क्लास 10 के अंदर आपके जो बोर्ड परीक्षा के अंदर त्रिकोणमिति से संबंधित आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। वो 4 नंबर का पूछा जाएगा और बहुत ही सरल है। अगर थोड़ा बहुत आप फॉर्मूले वगैरह याद कर दो तो इस 4 नंबर को आप कवर कर सकते हैं। मैं आपको कंटिन्यू जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और अक्सर बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को कंटिन्यू करवा रहा हूँ। इन वीडियो को आप कंप्लीट देखकर आराम से इन प्रश्नों को करके आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर था उसके अंदर से ये क्वेश्चंस मैंने लिया है। इसके अंदर आपको पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन की घात 6 ए प्लस कॉस की घात 6 ए इसको प्रूव करना है बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड में जो भी व्यंजक है इसको हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड का व्यंजक। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दे रखा है, देखिए साइन की घात 6 ए और कॉस की घात 6 ए। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो ये जो साइन और कॉस दे रखा है इनको स्क्वायर के रूप में चेंज करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि साइन स्क्वायर ए और उसकी होल क्यूब। ठीक है, यानी घात मैंने 3 लिख दी और 3 के गुणा करेंगे 2 से तो वापस आ जाएगा 6। यानी मैंने साइन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है और ऊपर घात चढ़ाई है 3। ठीक है, इसी प्रकार कॉस को भी चेंज करूंगा मैं, कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब। ठीक है, यानी घात आपको 3 लिखना है क्योंकि हमारे पास में 6 के रूप में कोई फॉर्मूला नहीं है और ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला है। अब देखिए मैं जो सूत्र है मैं लिख के बता देता हूँ। सूत्र कौन सा लगा रहा हूँ, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3। ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 क्या होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए और बी। ठीक है, अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है ये पूरा ए है और उसके ऊपर घात 3 है, राइट, यहाँ 3 घात है। इसी प्रकार जो बी है वो कॉस स्क्वायर हो जाएगा और उसके ऊपर घात 3 बी क्यूब। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ पे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ए, जहाँ बी आएगा वहाँ लिखूंगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो यहाँ हम फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ पे सीधा ये व्यंजक लिख रहा हूँ, देखिए ए प्लस बी, यानी लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यानी क्या किया मैंने, ए प्लस बी लिखा है, ये तो मेरे पास है, यानी साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब। तो जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब था उसके स्थान पर मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी, तो मैंने लिखा ए प्लस बी। ठीक, अब मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए और बी, यहाँ इस टाइप का ब्रैकेट बना दिया। ए स्क्वायर लिखना है, देखो ए स्क्वायर यानी मेरे पास ए क्या है, साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए और उसके ऊपर घात चढ़ानी पड़ेगी मुझे 2। ठीक, क्योंकि देखो ए स्क्वायर लिखना है, ए के स्थान पर क्या है साइन स्क्वायर ए है और फॉर्मूले के अंदर घात 2 है, फॉर्मूले के अंदर से मैंने 2 घात ऐसे कैसे लिख दी। फिर प्लस बी स्क्वायर यानी मुझे कॉस स्क्वायर ए लिखना है, तो यहाँ लिखूंगा कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे लिखना है ए और बी यानी साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने पूरी तरह से अप्लाई कर दिया, यानी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए और बी। ठीक है, इस तरह से मैंने पूरा लिख दिया। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये सब आपने फॉर्मूले याद किया होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूँ मैं 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिखूंगा 1। ठीक है, अब पूरा व्यंजक लिखता हूँ वापस में, तो साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए 1 का जब इस पूरे व्यंजक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैं 1 को हटा देता हूँ, यहाँ से सीधा लिखता हूँ साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करता हूँ मैं, ये जो माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये मैं पीछे लिखूंगा, यहाँ पे मैं प्लस
2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए जोड़ रहा हूँ और 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को ही घटा रहा हूँ, ठीक है। यानी किसी भी व्यंजक के अंदर संख्या को जोड़ना और घटाना अगर हम करते हैं तो व्यंजक में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ पे देखिए, इसके लिए क्या करूँगा मैं, 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को जोड़ रहा हूँ और साथ में क्या घटा रहा हूँ, 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। पीछे जो ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर था, एजीटी लिख रहा हूँ ऐसा का ऐसा, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यानी मैंने देखिए, मैं प्रूफ क्या करना, मुझे कि 1 - 3 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए लाना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक तो मेरे पास था साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, अब मुझे 2 और की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने 2 और माइनस वाले ले आए। 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए जब इसके अंदर जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। इसके लिए देखो, इस पूरे को एक बनाना पड़ेगा। अब एक कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और बी क्या है कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और इसका होल स्क्वायर। यानी यहाँ तक पूरा एक फॉर्मूला है प्लस वाला, और पीछे हमारे जो बचा है वो लिख लेता हूँ माइनस। देखिए 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और एक है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, टोटल मिलके हो गए 3 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए वापस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला, यानी इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, यानी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। तो हमारे प्रूव हो गया। देखिए राइट हैंड साइड में ये हमें प्रूव करना था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस ढंग से आप आराम से इस प्रश्न को करके आ सकते हैं।